हेलो गाइस। ये बहुत ही छोटा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे ट्विटर के सर्च क्वेरीज जो हैं उनको गूगल शीट में कैसे सेव कर सकते हैं। ये खासकर आजकल के लिए जब ट्विटर पे सारे कोविड रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्ट्स आते रहते हैं, उन चीज़ों को हमें एक कैटलॉग बनाना है, उनको सेव करना है सिटी के अकॉर्डिंगली या इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो वो उस प्रोसेस को कैसे अचीव करें, ये इस वीडियो का टारगेट है। इसके लिए आपको एक गूगल अकाउंट चाहिए जिसमें आप गूगल शीट क्रिएट करेंगे। आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चाहिए जिसका हम ऐप यूज़ करेंगे, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट एंड और ट्विटर पे अकाउंट चाहिए जहाँ से आपको ट्वीट के क्वेरीज आपको डालने हैं। ये काफ़ी सिंपल है एंड काफ़ी इजीली आप सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल ड्राइव पे जाना है जहाँ पे आपको एक गूगल शीट क्रिएट करना है। तो आप ब्लैंक शीट क्रिएट कीजिए। तो आपको पहला कॉलम भर देना है, उसमें आप ट्वीट आईडी, ट्वीट बाय, ट्वीट जो कंटेंट हुआ है ट्वीट का, ट्वीट टेक्स्ट, ट्वीट किस टाइम पे हुआ है और यूज़र आईडी क्या है। तो इन सारे डिटेल्स को आप ले लीजिए एंड देन फर्स्ट कॉलम ब्लैंक छोड़िएगा क्योंकि पावर ऑटोमेट का वो यूनिक आईडी एक जनरेट करता है, तो उसके लिए एक कॉलम हमें देना पड़ता है। शीट का आप कुछ भी एक नाम रख सकते हैं, ट्विटर बॉट। मैं इसे स्पेसिफिकली पटना सिटी के लिए बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पटना लिख दूँगा। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। कूल। एंड इसके बाद आपको पावर ऑटोमेट पे जाना है। पावर ऑटोमेट में आप ट्विटर पे जाइए। पावर ऑटोमेट को माइक्रोसॉफ्ट फ्लो पहले इसका नाम था, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट फ्लो सर्च करना पड़ेगा या आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जा करके आप ऑल ऐप्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ ऑफिस 365 में। तो लाइक इसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि ये किसी एक ट्रिगर के बेसिस पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है। तो हमारे लिए इसमें ट्रिगर ये होगा कि हम हमारा जब भी जो भी हम सर्च क्वेरी देंगे उसका रिज़ल्ट जिस मोमेंट आएगा वो हमारा ट्रिगर होगा। तो हमारा सर्च का जो टर्म है वो आप सर्च ऑपरेटर के बेसिस पे देख सकते हैं। तो डेवलपर डॉट ट्विटर पे आपको सर्च ऑपरेटर का एक स्टैंडर्ड क्वेरी कैसे लिखते हैं वो मिल जाएगा एंड ये काफ़ी सिंपल है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड इस क्वेरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना क्वेरी बिल्ड कीजिए एंड वो क्वेरी जो सर्च होने वाला है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मेरे ट्वीट के अकॉर्डिंग मुझे जिस तरह का ट्वीट चाहिए वो है, उसमें पटना मेंशन होना चाहिए, उसमें वेरीफाइड और या हैशटैग वेरीफाइड मेंशन होना चाहिए, उसमें कोविड या कोविड-19 या कोविड इंडिया में से कोई एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए, उसमें नीडेड मेंशन नहीं होना चाहिए, उसमें रिक्वायर्ड मेंशन नहीं होना चाहिए, उसमें नॉट वेरीफाइड या अनवेरीफाइड मेंशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं जो डेटाबेस बिल्ड करना चाहता हूँ वो रिसोर्सेज का डेटाबेस है, वो रिक्वेस्ट का डेटाबेस नहीं है। अगर मुझे रिक्वेस्ट का डेटाबेस बिल्ड करना होता तो मैं इन सारे टर्म्स को लेता हूँ एंड बाकी सारे टर्म्स को मैं भी हटा देता हूँ। कूल। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में आपको सर्च करना है गूगल शीट, इससे कनेक्ट करना है गूगल शीट्स में इंसर्ट रो करना है एक्शंस में, पिकअप फाइल। तो आपने जो फाइल क्रिएट की थी वो आपको लोकेट करनी है यहाँ। कूल। एंड उसमें से एक वर्कशीट आपको चुनना है। जो वर्कशीट ये यहाँ पे टैब होता है, टैब को वर्कशीट यहाँ कहा जाता है। कूल। तो वर्कशीट के बाद आपने जो भी कॉलम दिया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा एंड डायनामिक कंटेंट के थ्रू आप इसमें कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे ट्विटर आईडी के साथ मैं ट्विटर आईडी यहाँ पे मैच कर देता हूँ। कूल। सारा डिटेल्स मैप करने के बाद ये डायनेमिक कंटेंट है वैसे, जो लाइक जिस ट्वीट से ये कनेक्टर होगा उस ट्वीट के आईडीज़ यहाँ पे फिल हो जाएंगे उस गूगल शीट के कॉलम्स में। तो इसे आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको टेस्ट करना होगा एक बार। कूल। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली या मैनुअली, जैसे भी। अभी तक कोई रन नहीं है इस फ्लो का, तो मैंने ये टेस्ट करके देखा हुआ है तो ये सही काम करता है। इसे मैं सेव कर लूँगा एंड सेव करने के बाद आपके ये फ्लोज़ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये रन करेगा, इसका साइकिल है शायद 45 मिनट्स या 1 आवर पे ये हर साइकिल अपना कंप्लीट करता है। तो उस 1 आवर में जितने भी उस क्वेरी से मैच करते हुए जो भी रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ गूगल शीट पे फिल कर देगा। तो मैंने एक ऐसा ही फ़्लो बना रखा था पहले, तो उसको मैं दिखाता हूँ। इस वाली रो में मैंने लाइक
सिटी मेंशन नहीं किया था, ये पैन इंडिया टाइप था। तो इसका रिजल्ट्स कुछ इस तरह है। इस वाले में जैसे इसका सर्च क्वेरी में मैंने कोई सिटी मेंशन नहीं किया था, इसमें बस ये सारे क्वेरी के स्ट्रिंग्स मेंशन थे। एंड उसके रिस्पॉन्सेज अभी लास्ट 3 आवर्स में इतने हो गए हैं कि उस ट्वीट आईडी, इस ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था ये, और ट्वीट का टेक्स्ट यहाँ है, ट्वीट की टाइम यहाँ है, यूज़र आईडी ये है। तो अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो कि इस मान लीजिए आपको इस ट्वीट को ओरिजिनली देखना हो कि ये एक्चुअली ट्वीट कहाँ पे था, मे बी वहाँ पे कुछ लिंक्स हो या कुछ है, तो आप twitter.com/user id, यूज़र आईडी में आप इस चीज़ पे किसी का भी यूज़र आईडी यहाँ पे आपने फीड किया था, तो यूज़र आईडी को कॉपी करके यहाँ यूज़र आईडी पे पेस्ट कर दीजिए। एंड ट्वीट आईडी पे आप अगेन ट्वीट आईडी कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। एंड देन आपको वो इस ट्विटर के थ्रेड पे, उस ट्विटर के पोस्ट पे रीडायरेक्ट कर देगा। एंड कूल। सो ये बॉट इस तरह से वर्क करता है। ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को उस ट्वीट के क्वेरीज में जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उसको कैटलॉग कर दिया जाता है गूगल शीट में। एंड ये इस चीज़ का यूज़ यहाँ पे ये आता है कि अगर हमारे पास लाइक एक नेट नहीं है या जो भी रीज़न है, हमें शीट एक्सेस है, ट्विटर एक्सेस नहीं है, तो हम शीट से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हमें कुछ भी उस चीज़ का प्रिंट आउट निकलवाना है या कुछ भी करना है तो वो डॉक्यूमेंट की तरह हम इस शीट को यूज़ कर सकते हैं। एंड मेन एडवांटेज उसका वहाँ आता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी ट्वीट हो गई, अगर ये मान लीजिए 6 दिन या 7 दिन, 1 वीक 2 वीक चल गया, तो हमारे पास काफ़ी अच्छा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा इससे। मे बी उस दिन ट्विटर का रिज़ल्ट 7 दिन पर पुराना ट्वीट्स नहीं शो कर रहा हो, बट आपके पास एक डेटाबेस होगा जहाँ पे आप जब से ये चीज़ स्टार्ट किए हैं तब से आपका डेटा मेंटेन रहेगा। सो आप अपने सिटी के लिए बना सकते हैं, आप किसी एक इमरजेंसी यूनिट्स के लिए बना सकते हैं। जैसे आप ट्विटर क्वेरी में ऑक्सीजन लिख सकते हैं या किसी मेडिसिन का नाम लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ट्वीट्स यहाँ सेव करते जाएगा। तो ये आप अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं, अपने सिटी के लिए बिल्ड कर सकते हैं, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, एक ऐसा बोर्ड बना करके शेयरिंग लिंक दे करके सबको। सो इस चीज़ का यूज़ कीजिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।